हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं देश के मिस्टीरियस केसों में से एक केस, आरुषि तलवार केस की। इस केस की शुरुआत होती है 16 मई 2008 में। ये केस शुरू होता है नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट में। एक ऐसा घर जहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसी घर के अंदर छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक 14 साल की लड़की अपने ही बेडरूम में मृत पाई जाती है, और जिस इंसान पर लड़की के मर्डर का शक होता है, अगले दिन उसी इंसान की उसी घर की छत पर लाश मिलती है। शुरुआत में लाश को पहचानना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लाश इतनी सड़ चुकी थी, उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन जैसा शक होता है हेमराज पर, घर के नौकर हेमराज पर, पुलिस हेमराज के रिश्तेदारों को बुलाते हैं लाश की शिनाख्त करने के लिए। और जैसा कि सबको शक होता है, यह लाश नौकर हेमराज की ही थी, जिस पर शुरू में सबका शक था। कौन था असली कातिल? क्या ये एक ऑनर किलिंग थी, या फिर पुलिस की लापरवाही ने एक मासूम माता पिता को वकीलों के पीछे भेज दिया? इस केस में असली कातिल कौन है, कोई नहीं जानता। आज इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे विवादित मर्डर मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, द आरुषि मर्डर केस। इस केस की खास बात यह है कि ये केस बहुत ज़्यादा उछला था उस टाइम पे। और ये इस केस की शुरुआत होती है 15 मई को। 15 मई की रात सब कुछ नॉर्मल था। आरुषि अपने कमरे में थी, और उसके माता पिता राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपने कमरे में थे। रात में कुछ शोर शराबा नहीं था, सब नॉर्मल था। रात के बाद सुबह क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं। सुबह के 6 बजे तलवार फैमिली की मेड आती है। तब वह देखती है दरवाज़ा बाहर से लॉक है, जबकि दरवाज़ा कभी बाहर से लॉक नहीं हुआ करता था। इसलिए वो दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर नुपुर तलवार बाहर आती हैं तो वो देखती हैं लॉक है। तब वह छत पर जाती हैं। मैड उन्हें बताती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। तब नुपुर तलवार छत पर से घर की चाबी मेड को देती हैं। यहाँ क्या होता है, तलवार फैमिली के घर में 3 गेट होते हैं बाहर तक आने के लिए, जिसमें से मेड पहले गेट को खोलती है, उसका लॉक खोलती है, अंदर जाती है। तो दूसरे गेट पे ताला नहीं था, उसमें सिर्फ कुंडी लगी हुई होती है। मेड अंदर आती है और नुपुर तलवार आरुषि तलवार को जगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है। जब कोई जवाब नहीं मिलता है, तब वह थोड़ी घबरा जाती है। फिर वह चाबी लेकर आती है और आरुषि के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। आरुषि के कमरे में एक ऐसा लॉक लगा हुआ होता है, जिसे सिर्फ या तो अंदर से खोला जा सकता है, या फिर कोई बाहर से अगर खोलने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ चाबी से ही खुलता है। जब नुपुर तलवार गेट खोलकर देखती हैं, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चीखने लगती हैं। वह देखती हैं आरुषि बेड पर पड़ी हुई है, पूरे कमरे में खून ही खून है। आरुषि का बुरी तरह गला कटा हुआ था और सिर पर भी चोट थी, लेकिन जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, ना ही कमरे में कोई टूट फूट हुई। सबसे बड़ा सवाल, अगर बाहर से कोई नहीं आया तो अंदर कौन था? हेमराज गायब था। पुलिस ने तुरंत उसे ही प्राइम सस्पेक्ट मान लिया। उन्हें पूरा दिन नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में खोजा जाता है, तलाश की जाती है हेमराज की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। यहीं पर बात आती है हेमराज का एक दोस्त, दोस्त जिसने उसे तलवार फैमिली में काम पर लगाया था। पुलिस उसकी भी जानकारी निकलवाती है, तब पता चलता है वे अपने घर नेपाल में है। आपको बता दें, हेमराज नेपाल का रहने वाला था। जानकारी निकाली गई, वहां पर भी कोई सुराग नहीं मिला। असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस की दूसरी टीम दोबारा से घर को अच्छी तरह चेक करती है। तब वे देखती है कि छत का गेट बंद है, उस पर ताला लगा हुआ, और सीढ़ियों पर दीवार पर खून के निशान है। तब उन्हें शक होता है और वह उस ताले को तोड़ देते हैं। वहाँ लाश पाई जाती है, और लाश हेमराज की होती है। ये शिनाख्त के बाद पता चलता है। लाश मिलने के बाद पुलिस की दूसरी टीम पहली टीम से पूछती है कि पहले छत को चेक क्यों नहीं किया गया। तब वहां किसी ने जवाब दिया कि वहां बहुत धूप थी, इसलिए चेक नहीं किया। इस केस की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिन्होंने कुछ भी सही से चेक नहीं किया। पुलिस ने क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया। जिस दिन आरुषि की बॉडी मिली, कमरे में 20 से ज्यादा लोग घूम रहे थे। लोगों को अंदर आने दिया, सबूत मिल गए। पुलिस ने पहले दिन छत का दरवाजा क्यों नहीं चेक किया,
फॉरेंसिक एविडेंस खराब हो गए, कमरे को साफ कर दिया गया। बाद में खुद जांच एजेंसियों ने माना शुरुआती जांच में भारी लापरवाही हुई। बिना किसी सबूत के नोएडा पुलिस के आईजी गुरदर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरुषि और राजेश के चरित्र पर सवाल उठाए, जिसके बाद काफी आलोचना की गई। बताया जाता है कि राजेश तलवार का किसी से अफेयर था और ये बात आरुषि को पता चल गई थी, इसलिए उनके बीच में झगड़ा हुआ और पिता ने ही अपनी बेटी को मार दिया। यहाँ पर पुलिस ये थ्योरी देती है मार दिया और दोनों पति पत्नी ने इस चीज को छुपा लिया। इन्हीं सब विवादों के कारण केस काफी बड़ा हो गया और ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने दो अलग अलग थ्योरी दी। पहली थ्योरी सीबीआई की पहली टीम ने नौकरों पर बोला कृष्णा पर ज्यादा शक था, जो राजेश का असिस्टेंट था। राजकुमार और विजय भी राजेश के लिए काम करते थे, इसलिए उन्हें भी सस्पेक्ट किया गया। पुलिस ने अपनी बात कहते हुए कहा ये तीनों शराब पीते थे। इन तीनों ने शराब के नशे में आरुषि के साथ बदतमीजी की। ये बदतमीजी करते हुए हेमराज ने देख लिया, इसलिए पकड़े जाने के डर से दोनों को फोन कर दिया गया। इसमें कृष्णा को ज्यादा सस्पेक्ट माना गया। नार्को टेस्ट भी हुए, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी थ्योरी सीबीआई की थी। टीम ने तलवार दंपति की तरफ से सीधा तीर घुमाया। पुलिस ने ऑनर किलिंग एंगल भी बताया। कहा गया कि पेरेंट्स ने गुस्से में हत्या की। उनका लॉजिक था घर में 4 लोग थे, 2 मर गए, 2 जिंदा हैं, तो जिम्मेदार कौन। लेकिन ये सब सिर्फ परिस्थिति जन्य था। उन्होंने कहा कि राजेश ने गोल्फ क्लब से हमला किया और स्केलपेल से गला काटा। मकसद अचानक उकसाना, यानी गुस्से में लिया गया फैसला। किसी बात को लेकर माँ बाप और बच्ची के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने अपनी ही बेटी आरुषि तलवार को मार दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। 2013 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को सिर्फ मान लेने से कि ये दोषी हैं, दोषी करार देते हुए उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इतना ही नहीं था। इतना होने के बाद भी तलवार दंपति ने हार नहीं मानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोचिए कितना कठिन रहा होगा ये समय माँ बाप के लिए, जिसकी इकलौती बेटी भी गई और उसकी सही से जांच न होने के कारण उन्हें सजा भी हो गई। लेकिन दंपति ने हार नहीं मानी और अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। केस चला। वकीलों के द्वारा सारी चीजें बताई गई, बोली गई और तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास कोई पक्का सबूत नहीं है और पूरा केस सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर संदेह पर टिका हुआ है। तलवार दंपति को बरी कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, तो यहाँ गलती इन्वेस्टिगेशन टीम की है। उन्होंने सबूतों को सही से देखा नहीं, क्योंकि यह एक अहम सबूत उन्होंने छोड़ दिया और वह सबूत था टेरिस पर खून से सना हुआ एक हाथ दीवार पर लगा हुआ था। अगर पुलिस टाइम पर जांच करती, छत पर पहले ही देखा जाता, सबूत अच्छे से लिए जाते। टाइम हो गया था, सारे सबूत मिट चुके थे, कहीं ना कहीं वो धुल चुके थे, सबूत काफी हद तक मिट चुके थे। पर आज भी ये सवाल रह गए हैं, असली कातिल कौन था, मर्डर वेपन क्या था, टेरेस पहले चेक क्यों नहीं किया गया, एविडेंस क्यों मिटा, कोई क्लियर जवाब नहीं। आज आरुषि को गए हुए सालों बीत चुके हैं। तलवार परिवार बाहर है, नौकरों पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है। अगर तलवार परिवार ने नहीं मारा और नौकर निर्दोष है, तो आरुषि और हेमराज को किसने मारा? क्या ये केस कभी सोल्व हो पाएगा या फिर ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो चुकी है? आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह गई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।